मित्रों, कारगिल युद्ध हम सभी को याद होगा। भयानक युद्ध था। भारतीय सेना को, भारतीय वीर जवानों को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी उस युद्ध को जीतने के लिए। हमारे हज़ारों सैनिकों ने अपनी जान कुर्बान करी, तब जाके हम फिर उन चौकियों पे दोबारा से काबिज हो सके। मित्रों, अगर कारगिल युद्ध में सिर्फ आधी महिलाएं होती, मानिए सपोज करिए, अगर उस फौज में आधी महिलाएं होती तो क्या हम उस युद्ध को जीत पाते? सोचिएगा आप। तो मित्रों नमस्कार, मैं आज जो है एक वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ, जो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, वो सिर्फ इस कारण है कि आज कुछ प्रगतिशील महिलाओं का जो विचार है, जीवित पुत्रिका जो त्यौहार आज था, जिसमें महिलाएं जो है निर्जल व्रत रखती हैं, उस पर कुछ प्रगतिशील महिलाओं का ये विचार है कि ये व्रत पुरुषों को भी रहना चाहिए समान रूप से, तब जाके महिला पुरुष में समानता दिखेगी। उन महिलाओं, प्रगतिशील महिलाओं के इन्हीं विचारों के संदर्भ में मेरी ये वीडियो है। मित्रों, मैं उन महिलाओं से कहना चाहूँगा कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ बाप ही कर सकता है और बाप ही करता है, और बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ माँ ही करती है और माँ ही कर सकती है। और इसका कारण है कि प्राकृतिक रूप से स्त्री और पुरुष में कुछ भिन्नताएं हैं जो निहायत ही प्राकृतिक हैं। उनको हम और आप मिटा नहीं सकते हैं। प्रकृति ने दोनों को भिन्न भिन्न क्षमताएं दी हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी की जो राह हमारी है, जो स्त्री पुरुष मिलकर जो एक जीवन की यात्रा करते हैं, शादीशुदा स्त्री पुरुष, उसमें आवश्यक है कि हम दोनों एक दूसरे को उनकी प्राकृतिक भिन्नताओं को समझें। जब तक हम एक दूसरे की प्राकृतिक भिन्नताओं को नहीं समझ पाएंगे, तब तक कभी भी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाएगा। मित्रों, बहुत सारे कार्य हैं जिनमें स्त्री अग्रणी रह सकती है और रहती भी है। पुरुष उसे इस बात के लिए प्रेरित भी करता है, और बहुत सारे कार्य हैं जो सिर्फ पुरुष ही कर सकता है। मैंने कारगिल युद्ध का जो उदाहरण दिया वो सिर्फ इसीलिए दिया कि मेरा मानना है कि अगर सिर्फ आधी क्या मैं कह रहा हूँ, अगर सिर्फ 1/4 या 1/3 महिलाएं भी होती उस युद्ध में, तो हम युद्ध में बैकफुट पे रहते हैं। क्योंकि महिलाओं में वो क्षमता नहीं है कि वो इन कारगिल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ पाती हैं और दुश्मनों से लड़ पाती हैं। वहाँ पुरुष को आगे रहना ज़रूरी है। ठीक इसी तरह ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी राहें हैं जहाँ पुरुष का आगे रहना ज़रूरी है। तमाम ऐसे रास्ते हैं जहाँ पुरुष आगे रहता है, स्त्री पीछे रहती है या रहना चाहिए, और ऐसे भी तमाम रास्ते हैं जहाँ स्त्री को आगे रहना चाहिए और स्त्री रहती भी है। इस बदलते समाज में बहुत सारा बदलाव हुआ है। मैं मानता हूँ कि पीछे पुरुष ने तमाम ऐसी ज़बरदस्ती की बाधाएं बनाई थी स्त्री को, उसको प्राकृतिक रूप से ग्रो नहीं होने दिया, उसको रोका गया षड्यंत्र करके पुरुषों द्वारा। लेकिन वो अब षड्यंत्र की सारी बेड़ियां टूट रही हैं एक एक करके, और काफ़ी हद तक टूट चुकी हैं। तो मैं इन प्रगतिशील महिलाओं से ये कहना चाहूँगा कि मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस बुक इज़, आप भी देखिए, मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस। इस किताब के राइटर हैं जॉन ग्रे, और इन्होंने काफ़ी पहले जो है इस किताब को लिखा था। शायद वो इस तथ्य को समझ गए थे काफ़ी पहले कि बेसिकली एक स्त्री और पुरुष में क्या प्राकृतिक अंतर है। उनका ये कहना कि मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस का मतलब ये है कि एक स्त्री और पुरुष में इतना अंतर है जितना 2 ग्रह के इंसानों में।
अचानक से एक व्यक्ति जो है मंगल से आ जाए और दूसरा वीनस से आ जाए, तो उनमें कितना डिफरेंस होगा आप समझिए। उनकी भाषा से लेके बहुत सारी चीज़ें जो होंगी भिन्न होंगी। तो यहाँ राइटर यही कह रहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के लिए एलियंस की तरह हैं। ढेर सारी समानताएं हमारे में है शारीरिक रूप से, लेकिन प्राकृतिक रूप से बहुत सारी भिन्नताएं भी हैं। हम एक दूसरे के लिए एलियंस की तरह हैं। मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। तो समस्या क्या आज के समाज में है? समस्या ये है कि हम एक दूसरे की भाषा को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। न पुरुष स्त्री को पूरी तरह समझ पा रहा है और न ही स्त्री पुरुष को पूरी तरह समझ पा रही है। दोनों की भाषा भिन्न है। उस भाषा को हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या हमें जानकारी नहीं है उस भाषा की, उस भाषा को कैसे समझा जाएगा। तो आवश्यकता है कि स्त्री पुरुष की भाषा को समझे, डिकोड करे, जो उसकी एलियन लैंग्वेज है, और पुरुष जो है स्त्री की उस एलियन भाषा को डिकोड करे, उसे समझे, और तब जो है सामंजस्य बनेगा। कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर स्त्री और पुरुष हर राह पे नहीं चल सकते। कुछ राहें ऐसी हो सकती हैं जहाँ दोनों कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं। कुछ राहें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पुरुष को आगे रहना पड़ेगा। कुछ राहें ऐसी हो सकती हैं जहाँ स्त्री को आगे रहना पड़ेगा। तो आवश्यकता है कि हम इस बेसिक अंतर को, इस नेचुरल डिफरेंस जो हमारे बीच है, स्त्री और पुरुष के बीच, अब देखिए तो बंटवारा क्या है? ईश्वर ने या प्रकृति ने, जो भी आप कहिए, मैं प्रकृति मानता हूँ। मैं जो ये धर्म द्वारा बताए गए तरीके हैं, ईश्वर की परिकल्पना है, मैं उनमें विश्वास नहीं करता। एनीवे, वो अलग विषय है। तो मैं कह रहा था कि जो प्रकृति ने बंटवारा किया है अगर हमारे मानव समाज में, तो सिर्फ एक बंटवारा है स्त्री और पुरुष का। ये धर्म के नाम पे बंटवारे, ये जाति के नाम पे बंटवारे, ये देश के नाम पे बंटवारे, ये सब तो मनुष्यों द्वारा गढ़े गए हैं। लेकिन एक बंटवारा है जो प्राकृतिक है, जिसको ईश्वर ने किया है, उस रचनाकार ने किया है, जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। वो बंटवारा है स्त्री का और पुरुष का। तो निश्चित रूप में घोर विषमताएं होंगी, बड़े सारे बेसिक अंतर होंगे, डिफरेंसेस होंगे। कैन यू बिलीव, क्या किसी पुरुष का बलात्कार किया जा सकता है? शायद जवाब सबका यही होगा कि नहीं। अगर पुरुष मानसिक रूप से नहीं तैयार है तो किसी भी हाल में ही कांट बी रेप्ड। और यही देख के अब मतलब मैं नहीं समझता हूँ किसी भी देश में कोई ऐसी धारा है जो कि पुरुष के साथ बलात्कार के लिए बनाई गई हो, या कोई ऐसा कानून हो जो पुरुष के साथ बलात्कार हुआ उसको ट्रीट करता हो। नहीं, ऐसा नहीं है। सेम टाइम स्त्री के साथ बलात्कार हो सकता है। शी कैन बी रेप्ड। तो हु नीड प्रोटेक्शन? फीमेल नीड प्रोटेक्शन। तो ये प्राकृतिक डिफरेंसेस है। मैंने इसको एज एन एग्जाम्पल दिया है, मैं एज ए वीकनेस नहीं दिया है। सभ्य सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी पुरुष का ऐसा साहस नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा विचार नहीं होना चाहिए कि वो किसी के साथ रेप करे या बलात्कार करे। लेकिन ये प्राकृतिक डिफरेंस है, ऐसा हो सकता है, होता है, हो रहा है हमारे समाज में, बुरी तरह से हो रहा है। रोज़ ऐसी घटनाएं आ रही हैं सामने, घिनौनी से घिनौनी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो कुल मिला के विषय ये है कि स्त्री और पुरुष में तमाम प्राकृतिक भिन्नताएं हैं। उन भिन्नताओं को एक दूसरे को समझना होगा, उस एलियन लैंग्वेज को हमें एक दूसरे की समझना होगा, तब जाके ज़िंदगी में एक सामंजस्य स्थापित हो पाएगा। आज हमारे चारों तरफ हम में से अधिकांश जो है इस तरह की समस्याओं से पीड़ित है। मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, घर घर, परिवार परिवार ये समस्या है।
स्त्री पुरुष में। वो एक दिखावटी जीवन जी रहे हैं, असल में वो एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। बहुत रेयर अपवाद हैं, मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपवाद जो है हर जगह हर विषय में है। ऐसे कपल्स भी हैं जो शायद इस सच को समझ गए हैं और वो एक दूसरे की भाषा को समझ रहे हैं। उनका जीवन आप देखेंगे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ दे आर लीडिंग। आदर्श कपल जिनको आप कह सकते हैं, बाहर से नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो बाहर से आदर्श कपल दिखते हैं, जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब वो होटलों में जाते हैं, जब वो किसी समारोह में जाते हैं, जब वो किसी रिश्तेदार के यहाँ शादियों में जाते हैं, दे ऑल एक्ट, मोस्ट ऑफ पीपल एक्ट, दैट्स नॉट ट्रूथ। द रिलेशन इज समथिंग एल्स इन होम एंड लुक्स समथिंग एल्स आउटसाइड। तो मैं उस सामंजस्य की, उस कपलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन स्त्री पुरुषों की बात कर रहा हूँ जो एक दूसरे की एलियन भाषा को समझ गए हैं, जो समझ गए हैं कि ये मुझसे कुछ अलग है, मैं इससे कुछ अलग हूँ, यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, यहाँ पे मेरी ज़रूरत है, यहाँ पे शी हैज़ टू बी प्राइमरी पर्सन एंड यहाँ पे आई हैव टू बी प्राइमरी पर्सन। तो इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं उन प्रगतिशील महिलाओं से एक बार फिर से अपील करूंगा कि प्रगतिशील होने का मतलब यह नहीं है कि आप जो है युद्ध करें पुरुष से। स्त्री पुरुष में युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से है कि आप मान लीजिए कि आप सामने वाले को नहीं समझ रही हैं या फिर सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है, और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। ये युद्ध सृजन नहीं कर सकता, ये युद्ध सामंजस्य नहीं स्थापित कर सकता है, ये युद्ध सिर्फ बंटवारा कर सकता है। स्त्री, तमाम तलाकशुदा स्त्रियाँ आजकल हैं, तमाम तलाकशुदा पुरुष आजकल हैं। स्त्री पुरुष, ये देखिए, ये प्राकृतिक संबंध है। पूरी सृष्टि की जो रचना है इन्हीं दो तत्वों से हुई है, मेल एंड फीमेल। ये एक सत्य है कि स्त्री और पुरुष के सामंजस्य के बगैर सृष्टि नहीं चल सकती है। जहाँ तक मैंने अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ा है, शिव पुराण में पढ़ा है कि ब्रह्मा जी ने पहले जब उनको मतलब ये निर्देश मिला कि आप सृष्टि की रचना करिए, तो उन्होंने सर्वप्रथम मानस पुत्रों की रचना करी। मानस पुत्रों की रचना का मतलब एक सीमित संख्या में वो पुरुष बना देते थे इंसानों को, और धीरे धीरे ये होता था कि आपस में किसी बात पे झगड़ा युद्ध होता था और सारे के सारे कम होते जाते थे या ख़त्म हो जाते थे। कई बार उन्होंने मानस पुत्रों की रचना करी और बार बार वो आपस में लड़ के नष्ट हो जाते थे। तब वो भगवान विष्णु या शिव के पास गए और काफ़ी चिंतन किया उन्होंने। तब वो आइडिया आया कि हम मैथुनी प्रकृति का जब तक जो है सृजन नहीं करेंगे, सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। वहाँ से स्त्री और पुरुष का कॉन्सेप्ट आया, अगर इन धर्म ग्रंथों पे विश्वास किया जाए तो, या जहाँ से भी आया हो, या ये कॉन्सेप्ट है, बगैर इसके सृष्टि नहीं बनी है, बगैर इसके सृष्टि नहीं चल सकती है। एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव इसी दो सिस्टम पे टिके हुए हैं। मैथुनी प्रकृति हमारी है। स्त्री और पुरुष के सामंजस्य से एक तीसरा इंसान पैदा होता है। तो दोनों के बगैर, इन दोनों के संबंधों के बगैर सृष्टि नहीं चल सकती है। इसलिए आवश्यक है कि स्त्री पुरुष में सामंजस्य बना रहे। और मैं तो कहता हूँ कि अगर ये एलियन लैंग्वेज डिकोड कर ले, एक पति अपनी पत्नी का और पत्नी अपने पति का, तो लाइफ could be very beautiful। लेकिन सच ये है कि जो मुझे अनुमान है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, हम में से अधिकांश इस भाषा को समझने में असमर्थ हैं। आज भी हम नहीं डिकोड कर पा रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं डिफरेंसेस को, और हम लड़े जा रहे हैं या जिए जा रहे हैं या फिर शादीशुदा ज़िंदगी को ढोए जा रहे हैं, कह सकते हैं। और
सब कुछ रहते हुए भी हम वास्तविक सुख, वास्तविक शांति से वंचित हैं। तो मेरा यही आग्रह रहेगा पुरुषों से भी और उन प्रगतिशील महिलाओं से भी कि जंग नहीं, एक दूसरे के प्रति समझ विकसित करने की आवश्यकता है। जब समझ विकसित होगी, जब हम एक दूसरे को समझेंगे, तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और हमारी दुनिया जो है, मैं कहता हूँ बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। स्त्री पुरुष का जो संबंध है ये प्राकृतिक है, ये एक ऐसा संबंध है जो सारे संबंधों से परे है। धन, संपदा, यश, अपयश, सबसे परे और सबसे खूबसूरत संबंध है स्त्री और पुरुष का। तो इस संबंधों में खूबसूरती को तलाशिए आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस इस पे आप विचार करेंगे। कल से आप थोड़ा सा गौर करिए इस विषय को, कहाँ से डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं। यह सत्य है कि कुछ राहें हैं जहाँ स्त्री आगे रहेगी, कुछ राहें हैं जहाँ सिर्फ आप आगे रहेंगे। आपको स्त्री को उन राहों पे आगे लाना पड़ेगा जो प्राकृतिक रूप से जिस पे वो लीड कर सकती है। वहाँ ज़बरदस्ती का पुरुषत्व नहीं दिखाना आपको है, और समाज में यही हो रहा है कि पुरुष ज़बरदस्ती का पुरुषत्व दिखा रहा है, और कहीं कहीं जहाँ स्त्रियाँ डोमिनेटेड हैं प्रगतिशीलता के नाम पे, वो अपना स्त्रीत्व दिखा रही हैं कि हम तो तुम्हारे बराबर हैं। नहीं, हैं दोनों बराबर हैं, लेकिन अलग अलग राहों पे, अलग अलग समय। कहीं स्त्री को पुरुष की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पुरुष को स्त्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस पे विचार करिए, फिर हम आगे मिलेंगे। आगे कोई और आवश्यकता होगी इस विषय पे, फिर चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे, नाइट। थैंक यू।